जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस पे है 64 बिट आरजीबी एलईडीज़। ये सीरीज़ में सारी एलईडीज़ कनेक्टेड हैं और ये वो एलईडी है जिसके अंदर ऑलरेडी जो है ना एक चिप मौजूद होती है और 3 एलईडीज़ रेड, ग्रीन और ब्लू अवेलेबल होती हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें चिप भी नज़र आ रही है ये, ठीक। और ये जो है ना इसको इसको वैसे वीसीसी वगैरह इस तरह से नहीं देनी पड़ती कि सिंपल आप वीसीसी देंगे तो चल जाएगी। इसको आपको एक कलर पैटर्न जो है ना एंटर करना पड़ता है। तो वो मैं आपको अभी आर्डुइनो के साथ इसको चला के दिखाऊंगा। इसकी 3 आप देख सकते हैं कि 3 इसकी जो है ना पिन्स हैं। एक +5 है, एक ग्राउंड है और एक डी आउट है। ये डी आउट है यहाँ पे और यहाँ पे ये दूसरा कनेक्टर है इसका। इसमें +5 है, ग्राउंड है और वी डी इन है ये, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो ये इसकी डी आउट इस वाले की आप नेक्स्ट वाले के डी इन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये आपकी सीरीज़ में फिर बन जाएंगे। मेरे पास फ़िलहाल ये अभी एक ही है, ये तकरीबन $5 का है शायद, तो मैंने ये भी एक ही ऑर्डर किया है। तो इसको मैं अभी जो है ना आर्डुइनो के साथ लगाऊंगा। आर्डुइनो मेरे पास ऊनो है, ठीक है। इसमें से जो है ना इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे +5 है, ग्राउंड है और ठीक है। तो ये यहाँ से वीसीसी जो है ना हम इस मॉड्यूल को भी दे देंगे एलईडीज़ के, और इसकी 3rd नंबर पिन जो है ना एज अ सिग्नल यूज़ करेंगे। कोई भी पिन यूज़ की जा सकती है लेकिन मैं जो हूँ इसकी 3rd पिन यूज़ करूँगा। इसके लिए पहले मैं आपको कोड का सेटअप दिखा दूँ। मैं जी, तो ये कोड है, ठीक है। अभी मैं इससे जो है ना पहले मैं इसको सिंपल तरीके से चला लेता हूँ। ये एक मेरे पास कोड है। इसमें जो है ना एडाफ्रूट की gfx.h शामिल करनी है, एडाफ्रूट की neomatrix.h है और एडाफ्रूट की neopixel.h है। ये 3 लाइब्रेरीज़ हैं। यहाँ पे मैंने पिन इसकी डिफ़ाइन कर ली है कि पिन नंबर 3 पे जो है ना सिग्नल जाएगा। असल जो इसका प्रोग्राम है जो इसको जिसमें आपने एंटर करना है कि आपके मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है, वो है एडाफ्रूट neomatrix, ठीक है, = एडाफ्रूट नियो मैट्रिक्स 8x8। ये 8x8 की एलईडीज़ है और मेरे पास क्योंकि एक ही मॉड्यूल है तो उसका 1x1 आ गया कि एक ही सीरीज़ में है और एक ही पैरेलल में जो है ना हाइट और विड्थ में एक एक ही है। और ये इससे अभी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप कोई भी जो है ना इस लिस्ट में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नियो पिक्सल ये आरजीबी टाइप है, ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम जो है ना आप जब इधर स्केच में जाकर तो ऐड इंक्लूड लाइब्रेरीज़ करेंगे, इंक्लूड लाइब्रेरीज़, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे गिट से। गिट पे आप ये लिखेंगे एडाफ्रूट नियोमेट्रिक्स एंड एडाफ्रूट नियोपिक्सल एलईडी, तो ये जो है ना आपके पास आ जाएगी। उसको आप फिर स्केच में जाके तो इंक्लूड लाइब्रेरी में से ये ऐड जिप लाइब्रेरीज़ कर लेंगे और यहाँ फाइल में फिर आपके पास एग्जांपल्स के अंदर सबसे एंड पे जो है ये एडाफ्रूट के आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से मैंने अभी न्यू पिक्सल ये, ठीक है, इसमें नीड यहाँ पे आ जाएंगी तो यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने इसे अलग से भी डाउनलोड किया तो उसमें फिर ज़्यादा लिस्ट आ जाती है। तो अच्छा, मैं इसको जो है ना यहाँ मैंने 8x8 अपने मुताबिक सेट कर लिया है, ठीक है। मैं इसको जो है ना मैंने ये आर्डुइनो प्लग कर दिया अपने कंप्यूटर के साथ और मैं इसको जो है ना प्रोग्राम करता हूँ। तो ये असल में डिस्प्ले क्या करवाएगा, ये डिस्प्ले ये टेक्स्ट करवाएगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने चेंज कर लिया है इसको मैंने प्रोग्राम कर दिया है। ये कंपाइलिंग हो रही है। जितनी देर कंपाइलिंग हो रही है मैं उतनी देर जो है ना इसकी वायरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास, ठीक है, ये आगे है। ये ग्राउंड पिन है, मैं इस पर ब्लैक लगा रहा हूँ और ये मैंने आर्डुइनो की ग्राउंड पे लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे रेड ले लेते हैं। रेड को मैंने आर्डुइनो की +5 में और इसकी भी +5 में, ठीक है। उसके बाद जो ऑरेंज है, ऑरेंज को मैं डी इन पे लगा रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे 3rd पे लगा लिया,
तो ये अब जनाब ये मॉड्यूल आप मेरा जो है ना चल गया। इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। अभी लाइट की वजह से आपको जो है ना ये इतना ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो इस पर मैं आपको डिफ्यूज़र रखता हूँ। कोई ये LCDs वगैरह जिसमें आप रैप करते हैं, उसको मैंने जो है ना एज अ डिफ्यूज़र यूज़ किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ से इसमें अभी डिफरेंट कलर्स में आ रहा है, आप कलर्स चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इससे फायर का डिस्प्ले कैसे बनाना है, ये मेरे पास एक और है प्रोग्राम, इसको फ्लैश फास्ट LEDs के नाम से कहते हैं। ये फास्ट LEDs की लाइब्रेरी आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इसमें भी आपने 8x8 मैट्रिक्स बता दी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने हाइट और वेट वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा इससे। ठीक है, और ये जो फिर उसके बाद बाकी सिर्फ पिन आपने इसको बतानी है कि पिन 3 है। तो अब मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा हाइट पे रख लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ रख लिया है, इधर से प्रोग्राम हो गया है। अभी आप चेक करें तो ये आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे फायर ग्लो कर रही है। ठीक है, ये इसका इस वक्त डिस्प्ले है बग़ैर लाइट्स पीछे ऑन किए। जितनी लाइट्स डार्क होंगी उतना ज़्यादा ये जो है ना डिस्प्ले आएगा। कैमरे पे ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, रियल में थोड़ा सा फिर भी पता चलता है कि LEDs हैं। अगर आप डिफ्यूज़र के बगैर देखेंगे तो डिफ्यूज़र के बगैर आपको सिंपल इस तरह से नज़र आएगा कि जो है ना LEDs इंडिविजुअली ग्लो कर रही हैं, तो वो एक पैटर्न नहीं ठीक बनेगा। जो ही आप कोई डिफ्यूज़र रखेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपको लगेगा वाकई कोई आग जल रही है। इस तरह इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी लाइब्रेरीज़ को स्टडी कर सकते हैं। लाइब्रेरीज़ में फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोड को किस तरह से उन्होंने क्रिएट किया है। तो आप कोई भी फिर मैट्रिक्स लेके उसको जो है ना मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं और ज़्यादा मैट्रिक्स जो है ना ज़्यादा लंबा डिस्प्ले बना सकते हैं।